हमें शाहीन शाह अफरीदी ही नज़र आए हैं इस पूरे अरसे में जो कि नई बॉल से कराते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट ने किसी को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। क्या सोल्यूशन क्या है इसका? बिकॉज अब मैच इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस इशू, बिकॉज आज भी शाहीन शाह अफरीदी बड़े ऑर्डिनरी नज़र आए हैं। सिकू भाई क्या हमारे साथ हैं? राइट, कोशिश होगी कि हम सिकू भाई से एक बार फिर। जी सिकू भाई सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ मैं सुन सकता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये मैच खत्म होने दें, ये सीरीज, उसके बाद हमने ये सारी बातें करनी है। देखिए हमें पैथेटिक किस्म का हमारा पेस अटैक है। कल भी मैंने कहा था कि आपका जो बहुत ही ज्यादा तेज बॉलर जिसको नसीम शाह आप कहते थे वो है ही नहीं पाकिस्तान में। वो तो तनख्वाह भी पाकिस्तान से ले रहा है, खेल कहीं और रहा है। ये क्रिकेट बोर्ड को इस पे फैसला करना पड़ेगा कि अगर हमारे जो बेस्ट बॉलर है वो बाहर खेल रहे हैं, पाकिस्तान के काबिल नहीं है, तो उनको तनख्वाह क्यों दे रहे हैं आप? फिर इसके अलावा यू हैव टू फाइंड न्यू बॉलर्स। अब कौन है वो पता नहीं। हम सारा खेल जो है ना पीएसएल पे छोड़ा हुआ है कि जो पीएसएल में थोड़ी सी भी अच्छी गेंद करता है, वो उस्मान क्या सलमान मिर्जा उसको उठा के लिया है, उसने थोड़ी सी गेंद अच्छी की थी। मगर भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के उसमें से निकालो। वी हैव टू मेक अ बिग चेंज। मैं कब से आप लोगों से कह रहा हूँ कि शाहीन का गेंद हिलता ही नहीं। पूरे दुनिया के गेंद हिल रहा था, यूएई के बॉलर्स का गेंद हिल रहा था यार। वो जुनेद ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, हमारे बॉलर से हिल नहीं रहा। ओमान के फैसल शाह ने बड़ी अच्छी बॉल की थी जो शुभमन गिल को बोल्ड मारा था उन्होंने। क्या हो गया हमारे बॉलर्स को कि यार हमारा गेंद स्विंग नहीं हो रहा। आप 200 की स्पीड से कर ले, हिलेगा नहीं बॉल, आप नहीं आउट कर सकते। तो अब 200 की स्पीड से करेंगे सिंगू भाई, हिले ना हिले बैट्समैन जरूर हिलेगा। कहाँ हिलता है यार? देखो ना आज क्या बिल्कुल ही हमें कोई एक बॉलर बता दो, एक बॉलर ने कोई ऐसी इंप्रेसिव बॉलिंग की हो कि हम कहें यार वाकई इतनी अच्छी बॉल की। अब इसको 40 रन दे दिए, इसने चौथा ओवर करा रहा है इब्रार, और अब क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। तो आपका जब मेन बॉलर था उसको 40 रन पड़ गए। एक मेन बॉलर वो उसको छुपा के रखा है, सीक्रेट वेपन है नवाज को, उसे बॉलिंग नहीं करा रहे। और बाकी आपके सामने आपके जो पेस अटैक है वो आपने देख लिया कैसा है। इससे ज्यादा आपके पास है ही नहीं। एक वसीम को आप लेकर आए थे, वसीम को जो है उसने आपने अभी तक एक मैच नहीं दिया उसको यार, एक मैच नहीं दिया, एक मैच नहीं दिया उसको। तो रखा हुआ क्यों है उस बेचारे को? मेरे तो समझ में नहीं आती इनकी थ्योरी। क्या लगता है गेंद हवा में गई शायद कोई एक और आउट हो जाए, बीच में गिर गया गेंद। तो मेरी जो कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। बाकी शायद वसीम को बहुत बड़े मैच के लिए बचा के रखा हुआ है, जिस तरह हुसैन तलत को आज के बड़े मैच के लिए बचा के रखा हुआ था। अब सिचुएशन ये वाली आ गई में खिलाते उसको ना। हाँ, सिचुएशन ये वाली आ गई है राशिद लतीफ़ साहब कि हम थोड़ा सा फनी साइड देख रहे हैं इस पूरी स्टोरी की। नहीं फनी नहीं है यार, फनी क्या है यार? पाकिस्तान इस कौम को क्रिकेट के साथ ही देखा है हमने, हॉकी के साथ देखा है, बिल्कुल स्क्वाश के साथ देखा है, स्पोर्ट्स में स्पेशली। और गलतियां हैं यार, एक की थोड़ी है। नहीं राशिद भाई, जान के मान पाऊँ तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ग्रोइंग अप इतनी बहुतात रही है पाकिस्तान में पेसर्स की, हमें नेचुरली तीखे फास्ट बॉलर मिलते थे, ऐसे फास्ट बॉलर मिलते थे, दुनिया परेशान थी। देखो फास्ट बॉलर जब सिलेक्शन होता है ना, देखो मैं अक्सर बोलता हूँ ये सिलेक्शन कमेटी का अमल दखल है ही नहीं। 2 लोग बोर्ड में डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों फास्ट बॉलर ही हैं। 6 फास्ट बॉलर यहाँ पे बनते नहीं थे। देखिए हसन अली आगे आपके पास, मोहम्मद वसीम जूनियर आपके पास, सलमान मिर्ज़ा आपके पास, 3 ये बाहर बैठे हुए हैं, 3 आप खेल रहे हैं, 3 आपके खेले, 6 आपने स्पिनर लिया है। तो अबरार को, एक अबरार खेल रहा है तो इससे बॉलिंग नहीं करवाई आपने नवाज से। सफियान मुकीम को आपने बाहर बिठा दिया, तो स्पिनर्स की जगह है, फास्ट बॉलर से मार खिलवा रहे हैं। जहाँ पे फास्ट बॉलर को पावर प्ले में बॉल करनी थी वहाँ स्पिनर से छक्के खरवाए। ये लोग क्या स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी कि पावर प्ले में हमें जसप्रीत बुमराह से 3 ओवर कराने? कभी किए आज से पहले? नहीं किए उसने। एशिया कप में तो अभी करा रहे थे। चलो कर रहे हो तो कोई स्ट्रेटेजी बनाई थे ना, उसी को फॉलो करो, नकल ही कर लो कि अब स्पिनर को नहीं लेके आना, यहाँ पे अपने मेन स्पिनर को नहीं लेके आना अगर ब्रेक नहीं हो रही। आज के पिच तो बहुत अच्छी थी, आज तो बहुत मार लेगी। खैर एनीवे फास्ट बॉलर बहुत सारे लेके गए, 2 और भेज दें, अभी ये 2 मैच रह गए, 2 और फास्ट बॉलर भेज दें। तो समझ में नहीं आ रहा कौन सिलेक्शन करता है, क्या चाह रहे हैं, कौन इसको अप्रूवल देता है। फास्ट बॉलर की ज़रूरत है नहीं, आप फास्ट बॉलर जो खेल रहे हैं उनसे हो नहीं पा रहा। लेकिन मैच अभी भी बाकी है, हमारी दुआएं हम पाकिस्तान टीम के साथ ही है। लेकिन मज़ा नहीं दिया सिकू भाई, बिल्कुल
हमेशा ही ये बात करते हैं। मैं सिक्कू भाई से फिर सवाल करूंगा, जो बातें आपने की। मैं आता हूँ सिक्कू भाई की तरफ। हमें एक लाइव की तरफ जाना है। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने भी तजुर्बात किए गए, जितनी भी एक्सपेरिमेंटेशन हुई पाकिस्तान ने आज पहले खेलते हुए अच्छा टारगेट अचीव किया 172 रन का, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप उसको बैकअप नहीं कर पाई। नुमाइंदा जी न्यूज़ राबिया इस वक्त कराची में मौजूद हैं और कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि वो बैटिंग से कितने खुश हैं या फिर बॉलिंग से कितने नाखुश हैं। जी राबिया। हाँ जी, छक्के और चौके। लगता है पाकिस्तान ने इस दफा बैटिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया था। यहाँ पर आवाम मौजूद है, नौजवानों की बड़ी तादाद है, लोग अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हैं। काफी पुरजोश होकर लोगों ने ये मैच देखा, काफी पुरुमीद दिखे। फर्स्ट इनिंग तक तो लोग काफी ज्यादा पुरजोश थे कि ये मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। काफी इत्मीनान थे इस की परफॉर्मेंस के साथ कि इस दफा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। मगर जैसे ही दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई, लोगों की राय मैच के साथ साथ बदलना शुरू हो गई। देखते हैं, चलते हैं, पूछते हैं लोगों के तासुरात अब मैच के साथ क्या है, इस मैच से मजीद उनको क्या तवक्को है कि ये मैच किस डायरेक्शन में जा रहा है। दुख हो रहा है। चलो दुआ करें शायद जीत जाए। इंशाल्लाह, क्या पता, कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे अपने बॉलरों की गलती है, बिल्कुल लाइन पे नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत वाइड कर रहे हैं ऑफ साइड पे, या तो बिल्कुल लेग पे कर रहे हैं। बेसिक बॉलिंग पे आ जाओ, ये खुद ही प्रेशर गेम है, खुद ही प्रेशर लेंगे, विकेट आएंगी। आपके सामने बॉलिंग देख लें आप, शायद अभी भी जीत सकते हैं। हम मुझे नहीं लगता। मैच अभी तो पूरा का पूरा पलट चुका है इंडिया के हवाले से। फर्स्ट इनिंग तक तो लोगों के जज्बात, उनका जोश काफ़ी मुख्तलिफ था। अब लोगों के जुनून में, लोगों की उम्मीदों पे थोड़ी सी कमी भी आ गई है और थोड़ा सा बदलाव भी आ। बहुत शुक्रिया राबिया आपका, ये अच्छा था। क्या ख्याल है आपका? दुख हो रहा है। दुख तो खैर हमें भी हो रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हर किसी को दुख होता है। यहाँ पर एक और विकेट ज़रूर मिली है हारिस रऊफ़ को, उनके पर्सनल स्टैट्स तो ज़रूर बेहतर होंगे, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर शिकस्त के दहाने पर नज़र आ रहा है। सिक्कू भाई, हम पाकिस्तान में पेसर्स की बात कर रहे थे। पेसर्स हमें उस लेवल के, उस पाए के अब नज़र नहीं आते हैं पाकिस्तान में, जिस पाए के एक टाइम पर नज़र आया करते थे। राशिद भाई कह रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी में पेसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं उन पे। आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है? मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं मारे गए। जी ठीक है, शायद सिक्कू भाई शायद कहीं और बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो राशिद भाई हम आपकी तरफ वापस जी आते हैं। सवाल बदल दें। संजू सैमसन 13 रन पे आउट हो गए हैं, और बिल्कुल हम सवाल बदलेंगे। हम साहिबजादा फरहान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज साहिबजादा फरहान का बल्ला चल रहा था राशिद भाई, क्या प्रॉब्लम क्या हुई? क्यों 20 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली? क्योंकि जैसे ही विकेट गिरी है साइम अयूब की, उसके बाद से एकदम से वो स्लो हो गए। क्या बॉल फंस के आना शुरू हो गया था या भारी हो गया था, क्या हो गया था? देखिए वहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए अंदर से। जब सिर्फ पावर प्ले नहीं है, 6 ओवर नहीं है सिर्फ क्रिकेट, उसके बाद स्टार्ट होती है। 4 ओवर और हैं उसके बाद, क्योंकि हमने 7 ओवर से 16 ओवर तक 66 रन बनाए हैं, जिसमें सब आ जाते हैं। सारे हमारे चैंपियन बैट्समैन इसी में ही आ गए सारे, तो जिसमें बाउंड्री का रेशियो बहुत कम रहा। और साहिबजादा फरहान मेरे ख्याल से हो सकता है हीट की वजह से थोड़ा थक गए होंगे, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री फिर कम मारी है। उसके बाद वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे और आउट हो गए। तो वहाँ पे जब आपके बैट पे बॉल आ रही है तो ट्राई करनी चाहिए थी, लेकिन जब ट्राई करें, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ गया, उसके बाद जब हुसैन तलत और ये आपस में खेले, फिर नवाज भी 24 बॉल पे 23 रन थे, जिसमें खुद साहिबजादा फरहान ने 6 बॉल पे 5 रन किए थे 24 में से। इसका मतलब 18 बॉल में वो खेली कैसी उन्होंने, क्योंकि आप इतनी देर से उस बैटिंग कर रहे थे जी। तो दोनों हमेशा यही होता है, जो रन जिसके लग रहे होते हैं दोनों एंड से बैटिंग कर रहा होता है। तो ये थोड़ी है कि आप 1 रन लेके दूसरे एंड पे चले जाओ और फिर 2 डॉट बॉल हो जाए। मेरे ख्याल से क्रिकेट बहुत डीप है, ऐसे नहीं है कि आपने रन कर लिए, स्ट्राइक रेट हो गया। ये जो पोजीशन है, इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी प्लानिंग को दोबारा से बेहतर करे कि गेम सिर्फ छक्के चौके या पावर प्ले नहीं है। बिटवीन 20 ओवर बहुत होते हैं। सिर्फ हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ करेंगे 200, या हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ट्राई करेंगे, या आयरलैंड के ख़िलाफ़ ट्राई करेंगे, या ओमान के ख़िलाफ़ ट्राई करेंगे। मैच तो ये हैं जहां आप, ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे,
नज़र आ रहा था कि आप कर सकते हो, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। 10 ओवर में आपका जो टोटल था, आपकी 8 विकेट्स बाकी थी। सिर्फ ज़्यादा फरार नहीं, बहुत अच्छा खेला मतलब कि इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कमी थी जिसकी वजह से वो इसको फिनिश नहीं कर पाए। एक और बैट डिलीवरी यहाँ पर हारिस रऊफ की, आपको विकेट मिली थी, नया बैटर आया था और उसको आते के साथ ही टांगों पर फुल पिच डिलीवरी जो कि बहुत आसानी के साथ हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट के थ्रू चौके के लिए पहुंचाई। और नबी तुली बॉलिंग आज पाकिस्तान की तरफ से देखी नहीं गई, बट मेरे लिए सबसे बड़ा शौक जो आज के इस मैच में है वो है दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर का ओवर ना कराना। सिकू भाई, क्या आपको भी ताज्जुब हुआ कि दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर ने, जो हमारे हेड कोच के नज़दीक दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं, उनसे ओवर ही नहीं कराया गया आज के मैच में? क्या वजह हो सकती है सिकू भाई? मुझे तो यही लग रहा है कि अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इसको कोई इशू है, इंजरी है। वरना कैसे हो सकता है कि आप एक मेन बॉलर से जो इतनी अच्छी गेंद कर रहा था उसको कराने तो 2 ओवर तो बनते ही थे ना, तेरे पिटाई हो जाती। 2 ओवर तो बनते हैं, हर लिहाज से बनते हैं, मगर नहीं हुए। तो अब मेरे तो सोच से बाहर है। तो कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई रिपोर्टर उनसे पूछे कि भाई मोहम्मद नवाज ने क्यों नहीं बॉल कराई, जो दुनिया का आप कह रहे थे। हमें भी यही कहा गया था कि हमें एक स्पिनर मिल चुका है। पहले उन्हें खुशदिल को बोला, फिर इसको बोला। मतलब हम लोग तो अजीब और गरीब किस्म की जो है ना बातें करते हैं कि मेरे तो नाकिस अकल में आती नहीं है ये बातें। मैं तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। और मगर ये कि मेरे हिसाब से तो हमारी बॉलिंग इतनी कमजोर नजर आ रही है कि मुझे तो डर लग रहा है कि बांग्लादेश कल इतना अच्छा खेला है, पता नहीं अब वो क्या, हमारे साथ उनका भी मैच है, श्रीलंका का भी मैच है। तो अल्लाह खैर करे, मगर अगर हम दोनों को हराते हैं तो फिर इनसे मुकाबला होगा। देखते हैं कि हम हराते हैं कि नहीं हराते। सिर्फ बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका भी बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है एशिया कप में। कल उनको बड़े फंसे हुए मैच में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई है, वरना श्रीलंकन टीम भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अहमद, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है कि हमारे हेड कोच के नज़दीक जो दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने आज के इतने बड़े मैच में कोई ओवर नहीं करा है? नहीं जी, मुझे तो कोई सिवाय इसके कि अभिषेक के लिए, अब अभिषेक को आपने क्रिस गेल बना दिया अभी से, बड़ा जबरदस्त बंदा है, ठीक है, लेकिन इज नॉट दैट बिग कि आप उसके आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर ना लगा सके, वो भी दुबई के अंदर। तो यानी कि आप नवाज को बॉलिंग नहीं कराएंगे अगर टीम के अंदर 2 खब्बे खेल रहे हैं तो फिर ये कौन सा, मतलब जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर ये बात करते हैं, तो क्या सकलैन मुश्ताक राइटी बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करते थे? क्या मुरलीधरन राइटी बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करते थे? क्या शेन वॉर्न लेफ्टीज को बॉलिंग नहीं करते थे? क्या डैनियल विटोरी लेफ्टीज को बॉलिंग नहीं करते थे? तो सर जाने दें, आप जल्दी वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी को बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रही है। और उसके बाद उनको बॉलिंग भी नहीं कराते हैं। अभी एक ऊपर तारा लगा था, इन्हों 3 फील्डर नीचे भाग रहे थे, किसी ने कॉलिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है कि कोई पता नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन यकीन जाने कि अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं फिर कह दूंगा तो वो एक खबर बन जाएगी। लेकिन बिल्कुल जो है बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कोई, बिल्कुल आज बॉलिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर, कैप्टनसी के अंदर बहुत बिलो पार चीजें हुई हैं। ये वो मैच था फर्स्ट इनिंग के बाद जो फाइट हो सकता था, नए बॉल से आपको कोई विकेटें नहीं मिली हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर बॉलर से कि वो नए बॉल पे आपको अच्छा स्टार्ट करके देंगे, विकेटें लेके देंगे, वो नहीं मिली हैं कोई। उसके बाद जो पार्ट टाइम बॉलर्स आप लगाते रहे हैं उसने काम नहीं किया। बैटिंग के अंदर मोहम्मद नवाज ने जो 21 किया 19 पे, वो फिर सलमान अली आगा ने जो बैटिंग की है वो, मोहम्मद नवाज को निकाल देना वो, उसके बाद साइम अयूब का बॉलिंग करवाना शुरू के अंदर वो, फ़हीम अशरफ को लेट लेके आना वो, मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ना कराना वो, तो सलमान अली आगा का खुद लेफ्टीज को बॉलिंग ना करना वो। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं जो आज इस भारत के मैच में जो है ना पाकिस्तान टीम के ऊपर सवाल। आप एक सवाल कह रहे हैं, हमने आपको ये तो 10 सेकंड के अंदर कम से कम 8 सवाल बता दिए जो पाकिस्तान टीम से हो सकते हैं। आपको क्या लगता है राशिद भाई, क्या 19 गेंदों पर 21 रन बनाए उन्होंने? जी सिकू भाई, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ हमारे दोनों एक्सपर्ट से, ये पूछना चाहता, सपोज करें हम आगा सलमान को हटाते हैं कप्तानी से इस सीरीज के बाद, फिर कौन कप्तान बनेगा? बाबर ने तो इतनी जल्दी कप्तानी। मैं समझ गया सवाल। देखिए, किसी के तनकीद करना और किसी के डिसीजन पे बात करना, हम ये बात नहीं करते कि आगा को हटा दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि आज के मैच के अंदर ये गलतियां हुई हैं और इसको सॉल्व करना है। देखो, हमें एक चीज कमजोर नजर आ रही है। मैं तो खुद बैठा सोच रहा हूँ, मेरा खुद जहन चल रहा है
कि हम किसको बना सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, कोई है बड़ा चॉइसेस? इम्पोर्टेंट था सिक्कू भाई कि आपने जो है ना पिछले दिनों जो टीम के अंदर हो रहा था उसके बाद आपने वो 6-8 लड़कों के बाहर से कप्तान बनाना था और पाकिस्तान ने कोई ऐसा लीडर तैयार नहीं किया हुआ था। उस चॉइस के हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन हो सकती है, मैं ये जरूर समझता हूँ कि आगा आपके पास उस टाइम पे एक बेहतर चॉइस लग रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगा कोई मैच में गलत कैप्टनसी करेंगे तो हम उसको बैठ के यहाँ सपोर्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे तनकीद बनती है, तनकीद बाकी लीडर किसने बनाने थे? लीडर तो उन्होंने बनाने थे ना जो पिछले 6-6 साल से जिनके पास सारी पावर मौजूद थी। जब उन्होंने ही कोई टीम नहीं बनाई, कोई लीडर नहीं बनाए, तो फिर इसी तरह आपको जो है ना हर जिस तरह प्लेयर्स पे काम करना है उस तरह आपको लीडर पे भी काम करना है। तो पाकिस्तान का आलमी है 9वें नंबर 8वें नंबर बनी है, इसलिए तो बनी है कि ना आपके पास कोई विजन नहीं, ना आपके पास कोई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं। हर एक प्लेयर टीम के अंदर जब चाहे मसला सिर्फ इतना है पाकिस्तान के पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें इन्हीं यंगस्टर्स की सपोर्ट करनी पड़ती है। साइम अयूब के 43-45 मैच हो गए हैं, 3 डक्स किए उन्होंने। आज भी हम यही कहेंगे चलो कोई बात नहीं, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है। जो ओहदेदारान 10-10 साल से बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने अपना पहिया रोक दिया, आपने चीजें बेहतर नहीं की, इसकी वजह से उस कैलिबर के, और देखें कैलिबर में झूठ बोलने वाली बात नहीं है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में भारत हमसे आगे है। हाँ, अगर दूसरे बिग बॉयज की बात करनी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबने देखा है क्या क्या नहीं है, लेकिन वो बीच में लेके आते हैं। एक ख्वाहिश थी कि ये मैच अब हम उनको डिफिटिंग सा रिप्लाई दे, वो खड़ा होके, लेकिन अभी तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अलग है हमारे। राइट राशिद लतीफ़ साहब, हमें ना अब हकीकत को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो सवाल आपने इनके पास फेंके थे जरा मैं भी दे दूं, कप्तानी के बंदा ना वो चाहिए जिसको ना करना आता हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यही हर कोई तो यस सर है ना इस वक्त उसको करना है जो सारे फैसले ले रहा है। सिक्कू भाई, पूरी सिलेक्शन कमेटी यस सर है, आपका पूरा कप्तान यस सर होता है, तो यस सर में यस सर ही है। फिर बात असल ये है राशिद, कि वो कप्तान फिर तो वही होगा ना जो बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा लड़का हो जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। बोर्ड स्ट्रांग होता है, बोर्ड स्ट्रांग होता है सर। आपने नालायक कोच एक मिनट सिक्कू भाई, एक मिनट सिक्कू भाई, नालायक कोच और नालायक कप्तान के साथ टीमें नहीं चलती। देखिए हमने हमारी जो सबसे बड़ी गलतियां है ना उसके अंदर ये है कि हम हर चीज PSL से सिलेक्ट कर रहे हैं जी। हमें अब कोच भी हम PSL से सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ? अब कोच भी हम PSL से ही सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो, हाँ, ये बहुत बड़ा फंड है, इसलिए कि जो कोच है अगर PSL से सेलेक्ट करेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस है। कोच ने पहले तो अपना एक वाइस कैप्टन रखा, उसका फेवरेट था। जब वो वाइस कैप्टन चला गया तो उसने कहा कि मुझे वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं है, मैं रखना ही नहीं चाहता। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो कोई हर किसी की परफॉर्मेंस PSL में देता है आप उसको उठा के टीम में ले आते हैं, तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है।